आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में चोर सक्रिय हैं और लगातार चोरी हो रही है और पुलिस इन चोरों तक नहीं पहुंच पा रही है। खासतौर से सिंगरौली जिले के जैन पुलिस चौकी क्षेत्र तो चोरों के निशाने पे है। हर रात कहीं ना कहीं चोरी हो रही है। जो लोग एनसीएल में काम करते हैं वो ड्यूटी जाते हैं, इस भय से ड्यूटी जाते हैं कि रात में घर में चाहे कोई भी हो, लेकिन इससे चोरों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और उनके पीछे जब वो आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चोरी हो रही है और पिछले कुछ दिनों से चोरी लगातार हो रही है। जैन क्षेत्र में रहती हैं भाजपा नेत्री आशा अरुण यादव, जो सेंट्रल वर्कशॉप के आवास C4 में रहती हैं। इनके यहाँ पर बाकायदा दिन दहाड़े चोरी हो गई, लेकिन ये चोरी इसलिए भी हैरान कर देने वाली है कि वहीं पर रोज गार्डन है, वहीं पे विहंगम मैदान है और वहां पे चौराहा है जहां पर लगातार लोगों का आना जाना बना रहता है। ऐसे में दिन दहाड़े उनके घर में जिस तरह से 5 लाख के ऊपर की चोरी कर चोर फरार हो जाते हैं, हर किसी की जुबान पर ये चर्चा है कि आखिर इस तरह दिन में कोई चोरी को कैसे अंजाम दे सकता है। सबसे बड़ी बात है कि उनके घर में कुत्ता भी है जो गेट पर खड़े होने पर ही भौंकने लगता है। लेकिन जिस तरह से उनके यहाँ पर चोरी हुई है, बाकायदा इंटरलॉक की चाबी किसी खास जगह से चोर उठाता है। अंदर की अलमारी में उसे पता है कि किस जगह पे 5 लाख रुपए के आसपास रखा हुआ है, वो उसे लेता है और फरार होता है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की मिली भगत से इस चोरी को अंजाम दिया गया है, जिसे पता है कि अलमारी में कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। एकदम करेक्ट टाइमिंग की चोरी और बिल्कुल रैकी करके इस चोरी को अंजाम दिया गया है। अब देखना यह है कि भाजपा नेत्री, जिनके पति सेंट्रल वर्कशॉप में सिविल इंजीनियर हैं, अरुण यादव, इनके आवास में जिस तरह से चोरी हुई है और उससे पहले भी लगातार कई चोरियां हुई हैं, इसका खुलासा नहीं हुआ है। अब देखना है कि इस चोरी के बाद चोर तो लगातार चोरी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस आखिर इन चोरों पर कब अंकुश लगा पाती है और जिस तरह से चोरी हुई है, क्या इस चोरी का खुलासा हो पाता है। सिंगरौली जिले के जैन चौकी क्षेत्र में लगातार चोरी हो रही है और इन चोरों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। भाजपा नेत्री आशा अरुण यादव, जो जैन C4 आवास में रहती हैं, दिन दहाड़े उनके आवास में चोरों के द्वारा लगभग 5 लाख के ऊपर की चोरी को अंजाम दिया गया और उसके बाद चोर फरार हो जाते हैं। इनके पति अरुण यादव सेंट्रल वर्कशॉप में सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन जिस तरह से इस हाई प्रोफाइल चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है, चोरी को 2 दिन बीत गया है, लेकिन अभी तक पुलिस इन चोरों तक नहीं पहुंच पाई है। वहां पर रोज गार्डन है, विहंगम मैदान है और चौराहा है और ठीक पहला ही उनका आवास है जहां पर हर आने जाने वालों को काफ़ी अच्छे से देखा जा सकता है। और इतनी भीड़ भाड़ जगह पर अगर दिन दहाड़े चोरी हो जाती है तो जिस तरह से चोरी को चोर अंजाम दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो पुलिस से एक कदम आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ इनके आवास में कुत्ते भी हैं जो किसी को भी देखने से भौंकने लगते हैं। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस चोरी को अंजाम दिया गया है जो इस घर में आसानी से आते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, पैसा कहाँ रखा है, क्योंकि और दूसरे भी आभूषण थे उसको नहीं छुआ गया, लेकिन 5 लाख के आसपास का कैश किस बैग में रखा हुआ है इसकी जानकारी चोरों को थी। लेकिन जिस तरह से इस चोरी को अंजाम दिया गया है, पुलिस के लिए तो एक बड़ी चुनौती ये चोरी बनी है, लेकिन इसके साथ साथ लगातार चोरियां हो रही हैं जिसका खुलासा भी नहीं हो पा रहा है। इस तरह से जरूर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चोर यहाँ से अंदर नहीं गया, बाकायदा इंटरलॉक की चाबी का इस्तेमाल करता है। क्या क्या चोरी हुआ है? 4,78,000 रुपये नगद। ये है कितना? एक बैग में 4,50,000 रुपये थे, 500 के नोट 9 पैकेट थे और 28,000 से 28 या 30,000 रुपये जो नए गड्डियाँ की नोट थे, 100 और 200 के और कुछ 50 के, जो शादी के लिए हम लोगों ने निकाले थे 60,000 रुपये, उसमें से बचा हुआ था नए देने के लिए लोगों को, वो गए हैं। और एक चैन जो वहीं पे गिफ्ट रखे, उसके नीचे अगर थोड़ा और जाता तो 4-5 और उसे पैकेट मिलते गिफ्ट के, सोने वाले। अमूमन लोग इतना पैसा नहीं रखते हैं। जो रखा हुआ एक पैकेट चैन का नजर आया, उसकी वो चैन निकाल के उसमें से ले गया। मुझे लगता है गिफ्ट की हुई है, मुझे एग्जैक्ट कीमत नहीं है, लेकिन 25-30,000 रुपए रही होगी। नहीं, लेकिन अमूमन लोग इतना कैश नहीं रखते हैं, जैसा कि आप 4 लाख बता रहे हैं। हमारे बेटा जो कि ठेकेदारी का कार्य करता है, तो NTPC बिंदनगर में 3-4 मशीनें लगी हुई हैं, तो वो कंपनी का पैसा निकाल के रख के जाता है कि डैड, चूंकि वो जबलपुर और यहाँ से लेके जबलपुर तक काम करता है, तो वो देने के लिए हमें बीच में करीब 1.25 लाख रुपए पर डे डीजल का खपत है। 10 गाड़ियाँ चल रही हैं, 2 पोकलाइन चल रही हैं, ब्रेकर चल रहे हैं, तो ऐसे में वो पैसा हमारे पास 2-3-4 लाख रुपए रहता है। यानी कोई आपके करीब का व्यक्ति जो ये जानता है कि इनके पास लगभग इतना पैसा रखा रहता है और उसके द्वारा ही इस तरह का प्रयास किया गया है। जानता ही नहीं, बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए क्योंकि उस बैग का ही प्रचलन होता है। हम कहीं भी जाते हैं, पैसे देते हैं तो उस बैग को ही लेके जाते हैं। तो आपका शक किस पर है? क्या कुछ जब इतनी सारी है तो क्या किसी पर शक भी है? क्या कोई जानने वाला व्यक्ति है, लेकिन अब चूंकि मैंने देखा नहीं तो डायरेक्टली आप किसी को नहीं
कह सकते हैं। अब जो हमारे घर में आता जाता है या जो हमसे जुड़ा हुआ है या जो कुत्ते को कंट्रोल करने के लिए से वाकिफ है। क्या आपके यहाँ पे कोई काम वाले भी हैं जो आते हैं करते हैं काम काम? वाले हमारी एक सर्वेंट है जो काम करती है परमानेंट, उसका पति भी रहता है, वो वहीं पुराने वाले बी टाइप क्वार्टर में ही रहते हैं। उनका क्या कहना है इसको लेकर? उनका स्पष्ट नकार देना है कि नहीं है, लेकिन जो कि अब सुई सीधी सीधी इंगित हो रही है उन लोगों की तरफ से। पूरी बात नो बेटा नो प्लीज। एकदम करेक्ट टाइमिंग की चोरी और बिल्कुल रैकी करके इस चोरी को अंजाम दिया गया है। चोर तो लगातार चोरी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस आखिर इन चोरों पर कब अंकुश लगा पाती है और जिस तरह से ये चोरी हुई है, क्या इस चोरी का खुलासा हो पाता है? खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।